ठीक है बच्चों, तो अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों रूल नंबर 2 पे, वो है बिल्कुल आपका क्वेश्चन सेम ही है, पर क्वेश्चन इस बार मैंने थोड़ा सा अलग लिया है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या था, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। रूल नंबर ये था 2 के केजी को अगर केजी से ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, केजी। मीटर को मीटर के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, मीटर मिलने वाला है। और टाइम को टाइम के साथ यानी सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, सेकंड ही मिलेगा। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है अपने पास, इफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा हमें यहाँ नहीं पता है, टी क्या है बच्चों, यहाँ पे टाइम यानी कि समय, फिर अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमें गिवन है। यहाँ पे बच्चों एफ जो है बच्चों वो है फोर्स यानी कि बल। ठीक है, टी हमें पता है टाइम यानी कि समय, और जो एक्स है बच्चों वो है डिस्टेंस। गुजराती मीडियम वाले बच्चों को अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बताऊं तो डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों हम अंतर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा की डायमेंशन हमें निकालनी है। ठीक, अब देखिए अल्फा बीटा की डायमेंशन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही फॉर रूल नंबर 2 यूज करना है। देखिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, नीट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखें बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी, अल्फा अपॉन क्या है बच्चों, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी प्लस क्या है बच्चों, बीटा अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम जितने भी हमारे पास पैरामीटर हैं इनकी डायमेंशन पता कर लेते हैं। तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन क्या होती थी बच्चों, तो वो सब बच्चों को पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, m1 l1 t-2। ठीक है, तो ये फोर्स की। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं बताओ मुझे टाइम यानी समय की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, तो समय की यानी कि टाइम की डायमेंशन t1 होती है। तीसरी चीज अगर मैं आपसे बोलूं बताइए x की डायमेंशन यानी अंतर यानी डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस को मेजर करते हैं लेंथ में, तो l की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये बात सबको समझ आ गई। चलिए v वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं। v गिवन है हमें, v क्या है बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी, v क्या है बच्चों, वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ v की भी डायमेंशन लिख लेते हैं हम। तो v की डायमेंशन क्या होती है, बहुत बार मैंने क्वेश्चन कराए हैं, l1 t-1। तो अब कुछ नहीं करना बच्चों, हमें क्या कर देना है, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो इसकी यूनिट होगी, जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी और वही इसकी डायमेंशन होगी, यानी कि इसकी डायमेंशन प्लस इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन। राइट हैंड साइड में जो आपको डायमेंशन दिख रही है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। तो क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मुझे पहली चीज निकालनी है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से अगर बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड से अल्फा अपॉन टी स्क्वायर, क्या इसको मैं राइट हैंड साइड के एफ बी के बराबर रख सकता हूं। सर आपने एफ बी के बराबर ही क्यों रखा, क्योंकि बच्चों हमें फोर्स की डायमेंशन पता है, हमें वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, तो हम उसको रख सकते हैं किसके बराबर, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर। पर क्योंकि ये बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की हमें डायमेंशन, पूरे की डायमेंशन नहीं पता है क्योंकि बीटा अननोन है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस अल्फा अपॉन टी स्क्वायर को किसके बराबर रखेंगे, एफ बी के बराबर। तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको, अल्फा टी की डायमेंशन क्या बताई थी, टी की पावर 1, पर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर 2। ठीक है, एफ की डायमेंशन क्या है बच्चों, m1 l1 t-2, क्या थी बच्चों, m1 l1 t-2। ठीक है, और v की डायमेंशन यानी वेलोसिटी, वेग की डायमेंशन कितनी है, l1 t-1। वेरी इजी। चलिए तो हमें कुछ नहीं करना, अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम अल्फा, तो बच्चों ये टी स्क्वायर उधर चले जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, m1, ठीक है, l1 t-2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, l1, ठीक है, माइनस t-1, और टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर इधर चले जाएगा। तो देखिए बच्चों आपको दिख रहा है, देखिए m सिंगल है, l 2 बार लिखा हुआ है, l की पावर 1 और l की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, m1, यहाँ से m1 हो जाएगा,
एल की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 हो जाएगा। टी की पावर -2 है, टी की पावर -1 है, ये हो जाएगा टी की पावर -3। और -3 में से अगर 2 प्लस कर दें, यानी कि टी की पावर -3 + 2 लिख दें ऐसा, तो बताओ -3 + 2 कितना होता है बच्चों, -1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर -1। ये लो आ गया अपना पहला आंसर। समझ आया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड। इसी का जो सेकंड हमें बीटा निकालना है, अल्फा हम निकाल चुके हैं। तो हमें पता है कि जो इस लेफ्ट वाले की डायमेंशन होगी, पारिमाणिक सूत्र होगा, वही इस राइट वाले का, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, उसके साथ डायमेंशन होगा। तो क्योंकि अपन अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो क्या हम अब ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन t² = क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, x² हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों अभी हमने अल्फा की डायमेंशन निकाली, कितनी थी बच्चों, m1 कितनी थी, m1 L2 t-1। टी की डायमेंशन कितनी होती है बच्चों, टी की पावर 1 होती है, पर उस पर कितना स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर हो जाएगी। बीटा को बीटा रहने दें, x² को क्या लिख सकते हैं, देखो x की डायमेंशन क्या थी बच्चों, l की पावर 1, पर क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख दें, l की पावर 2। तो बच्चों ये l की पावर 2 इधर चले जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, m1 l की पावर 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l की पावर 4 t-1 और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, t की पावर 2, ये आ गया अपना बीटा। तो बच्चों अगर मैं इस t की पावर 2, नीचे प्लस है ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगी बच्चों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, m1 L4 t की पावर कितनी बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये -1 है, और अगर इस वैल्यू को ऊपर ले जाऊंगा तो t की पावर ये भी -2 हो जाएगा, = बीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखूंगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना m1 L4, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा t की पावर -3। ये लो आ गया। बताओ बच्चों समझ आया आपको, ठीक है, ओके। ये देखो